एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है। और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। समझ आ गई है कि मेरे पाकिस्तान में दो लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है। उनके लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून और गरीबों मजदूरों के लिए और अमीरों के लिए सहाफत और मजदूरों के लिए लफाफा साफी। ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। खाता पीता नजर आएगा, हाँ आपको नजर नहीं आएगा ना तो गरीब का बच्चा अच्छे लिबास में नजर नहीं आएगा, अच्छे स्कूल में हाँ, नहीं। आगे मैं समझता हूँ कि अब हुक्मरानों को डूब मरना चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें डूब मरना चाहिए। वजह क्या है कि खराबी की तरफ माहौल जा रहा है, कोई उम्मीद सिर्फ महंगाई वजह। जय श्री राम दोस्तों, ऐसे रिएक्शन के और एक न्यू वीडियो पे आप लोगों का स्वागत है। और आज जिस टॉपिक पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो है पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिए हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने की करीब नहीं है, पाकिस्तान ऑलरेडी डिफॉल्ट हो चुका है। तो इस हवाले से पाकिस्तान पब्लिक का क्या रिएक्शन है वो आज हम इस वीडियो पर देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे नहीं है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो इस टाइम जब से ख्वाजा आसिफ साहब ने अनाउंस प्रॉपर कर दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, गरीब की बर्दाश्त खत्म हो चुकी है, इसी हवाले से जो मजदूर की, गरीब तबके की आवाज़, हमारे साथ मजदूरों के लीडर, रिक्शा यूनियन के लीडर मजीद गौरी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर क्या वजह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इस रोड पे आए दिन मैं कोई ना कोई जलसा कवर करता हूँ, कभी किसी पार्टी का कभी किसी पार्टी का, और बहुत बड़ी तादाद में मीडिया आता है। आज यहाँ पे मजदूर आए हैं, ये गरीब तबका आया है, तो मुझे यहाँ पे मीडिया क्यों नहीं नजर आ रहा, पहले ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेब इंटरनेशनल चैनल है, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप मेरे मेहनत कशों की आवाज़ बनेंगे, दुनिया में बनेंगे। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। लाहौर न्यूज़ आया, लाहौर रंग आया, नजम वली, 3-4 चैनल आए, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके लिए नहीं है, मेरे समझ आ गई है कि मेरे पाकिस्तान में दो लोग हैं, एक अमीर है एक गरीब है। उनके लिए कानून है, अमीरों के लिए कानून और गरीबों मजदूरों के लिए और अमीरों के लिए सहाफत और मजदूरों के लिए लफाफा साफी। ये देखें, मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो पब्लिक की, जो गरीब तबका खासतौर पे बात करें, उनकी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमें दिहाड़ी नहीं मिलती। रिक्शे वालों से बात करें वो कहते हैं सवारी बैठना कम हो गई है। आगे क्या देख रहे हैं आप आने वाले 1 साल में, 2 साल में? ये तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है, बिल्कुल, ये तो कल, ठीक है जी। और दूसरी बात, ऐलान होना बाकी है। अब मेरे मुल्क में ख्वाजा आसिफ साहब ऐलान कर चुके हैं। सर मैं कहता हूँ ख्वाजा आसिफ का बाप भी ऐलान करेगा, वो क्या करना चाहेगा? उसने जो किया सो किया। 13 जमातें जुर्मदार है मेरे मुल्क में, 13 जमातों ने मेरे गरीब का खून छोड़ा है। पीडीएम ने मेरे बच्चों को दिवालिया किया है, पीडीएम ने मेरे बच्चों से तालीम छीनी है। फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, सिंध के बाद तूने मेरे पंजाब के बच्चों का हाल बुरा किया शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। ठीक हो गया। श्रीलंका में भी डिफॉल्ट की कंडीशन आई थी, तब उन्होंने अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर किए। अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है। मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ।
मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों को लेता हूँ। मेरा मुतालबा आपसे, मेरी इल्तिजा है यार, सुने, आप गरीब के दुख दर्द को समझें। ये एक तबका है 10% जो आपको दिवालिया मुल्क में भी बड़े बड़े ब्रांड में खरीदारी करता हुआ खाता पीता नजर आएगा। हाँ, आपको नजर नहीं आएगा ना तो गरीब का बच्चा अच्छे लिबास में नजर नहीं आएगा, अच्छे स्कूल में हाँ, अच्छे स्कूल में तो भैंसें बंधी हुई हैं स्कूलों में, जागीरदारों ने, एमएनए एमपीए ने सरकारी स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, जिसका हर उस स्कूल में अंदर बच्चे जितने में उसका 7,000 रुपये खर्चा गवर्नमेंट देती है। गुजारिश ये है कि मैं दिवालिया मुल्क में रहता हूँ, मुझे 242 का पेट्रोल मिलता है, मुझे लाकानूनियत मिली, मुझे लाकानूनियत मिली 272 का मुझे लाकानूनियत मिली, 280 का डीजल मिला, मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मैंने खरीदी है, मुझे इलाज मिला नहीं, मैंने खरीदा है, मैंने इंसाफ मुझे मिला नहीं, इस मुल्क में इंसाफ है नहीं, मैंने झूठे मुकदमात का सामना किया, मेरा कानून बिका, मेरी अदालतें बिकी, गरीब के लिए, अमीर के लिए रात को 12 बजे खुली और गरीब के लिए दिन को भी इंसाफ नहीं, अमीर के लिए रात को भी खुलती है। अच्छा, खुदारा मुझे ये बता दें चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। सुने ये रक्षा ड्राइवर की पुकार, ये सुने मजदूर की ललकार कि पाकिस्तान के एटम को बचाओ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बानी देगा, आपके भी इधर एक हम रिक्शा वाले भूख से मर जाएंगे मगर पाकिस्तान का दफा करेंगे। इन पीडीएम की जमातों को हम जूते की नोक पर लिखते हैं, इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है। अभी एक रिक्शे वाले से बात करता, वो ये कह रहे थे आप एटम बम की बात करते हैं, इधर सब एटम बम बन चुके हैं, गुर्बत की वजह से कभी भी फट सकते हैं, महंगाई की वजह से बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि जब बर्दाश्त खत्म है पेट के लिए कुछ भी कर सकता है? कोरोना के दिनों में कुतुब ऑनलाइन में उन्होंने मुझे कहा कि आपने 3500 रक्षा कोरोना SOP की खिलाफ वर्जी की और राशन के लिए आपने ग्राउंड में भेज दिया, ये कैसे आए हैं? जब पे ये लॉकडाउन था, मैंने कहा गरीब का बच्चा जब दूध से तरसेगा, रोटी से तरसेगा, तो ये रक्षा भी दरियाओं में चला देंगे। ये लाहौर की सड़कें हैं, फिर भी एटम बम क्या चीज है? एटम बम क्या चीज है? एटम बम तो हमारा है ना। खुदाला हो, पाकिस्तान को बचाओ, मेरे मुल्क को खुदकशियों से बचाओ, माओ के बेटों को बचाओ जिन्होंने अब खुदकशियां करनी है, मेरे बूढ़े वालिदैन को बचाओ, मेरी बहनों को बचाओ, इज्जतें बचाओ, हमारी अस्मतों को बचाओ, मेरे बच्चों को दूध नहीं मिलेगा उसको गुर्बत से बचाओ, उसको महंगाई से बचाओ। खुदारा पाकिस्तान के हाल पर रहम करो, रहम करो, रहम करो। इधर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि देखें, ये जो आवाज है ये गरीब की आवाज है। एक तरफ हमारे हुक्मरान हमें ये कहते नजर आते हैं जी सीरिया में बहुत जुल्म हो गया, फलस्तीन में बहुत जुल्म हो गया, कश्मीर में बहुत जुल्म हो गया, लाहौर में जो जुल्म हो रहा है, गरीब को रोटी नहीं मिल रही, गरीब रोटी के लिए तरस रहा है, मजदूर रोटी के लिए तरस रहा है, यहाँ पे हमें जुल्म नहीं नजर आ रहा। मैं अभी भी दरखास्त करूंगा और आप सबसे दरखास्त करूंगा कि अपने हक के लिए उठें, आप अपनी आवाज के लिए उठें, जैसे ये उठे हैं, आप सब अपने हक के लिए बोलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम। इधर आप इस टाइम मौजूद हैं, मुझे ये बताएं वजह क्या है यहाँ पर आने की? यहाँ महंगाई की वजह है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हम तो बिल्कुल जलील हो गए हैं। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। गैस इतनी महंगी हो गई है कि हम अगर पहले 500 की गैस डलवाते तो 1000 पकड़ते थे, अब 800 की गैस चलती है और 1000 पकड़ा जाता है। अब 200 में हम कैसे घर चलाएं? ठीक है, ऐसे में आपको नहीं लगता ये रक्षा यूनियन से इनका ताल्लुक है, रक्षा चलाते हैं? मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं? श्रीलंका में भी ऐसी कंडीशन आई थी, डिफ़ॉल्ट कर गया श्रीलंका, तब नेबर कंट्रीज़ ने काफ़ी हेल्प की। हमें भी अपने नेबर कंट्री से हेल्प लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए और हम तैयार हैं, हम लेबर आपके साथ तैयार हैं। हम अब जब जहाँ बुलाओगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं, हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं, आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, यानी अब बर्दाश्त हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई हर चीज़, हम बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इतने जलील हो गए हैं ना कि अगर आप हमें कहें कि खुदकुशी कर ले तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इतनी महंगाई हो गई, हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ ऐसा किया,
बिल्कुल कोई शर्म नहीं आ रही उनको, इतने वो बेगैरत हो चुके हैं। मैं समझता हूँ, मैं डेली प्रोग्राम करता हूँ, डेली इंटरव्यूज करता हूँ, लेकिन आज ये जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान का गरीब, मेरा पाकिस्तानी भाई जो बातें कर रहा है, इससे आगे मैं समझता हूँ कि अब हुक्मरानों को डूब मरना चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें डूब मरना चाहिए। वजह क्या है कि खराबी की तरफ माहौल जा रहा है, कोई उम्मीद सिर्फ महंगाई वजह, ये जो महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह ये जो हर चीजें महंगी कर रहे हैं, जो हमारे हुक्मरान खुद खा रहे हैं, अपने घरों में डाल रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं, उनकी गाड़ियों के खर्चे हमारे, उनके बिल खर्चे हम दे रहे हैं, उनके घर के सारे अखराजात हम चला रहे हैं, और हम अपने घर को नहीं चला सकते क्योंकि वो हम पे ऊपर बैठे हैं। इधर आ जाए बात करते हैं। मुझे ये बताएं, आप भी आ जाएं, मुझे ये बताएं कि अभी आपके जो लीडर थे इनका नाम क्या था? गौरी साहब। इनका नाम मोहतरम मजीद गौरी साहब थे, ये हमारे लीडर हैं और हम इन पे बहुत मुतमिन हैं, ये बहुत अच्छे लीडर हैं। ये अभी कह रहे थे पेट्रोल महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय, इसके अलावा टमाटर महंगा हाय हाय, आलू महंगा। ये वो चीज़ें हैं, टमाटर प्याज सब्जियां, वो चीज़ें जो हम इंडिया से बहुत सस्ती ले सकते हैं, आपको पता होगा, हम क्यों नहीं वहाँ से लेते? वो हमारे हुक्मरान हमें लेके दें, वो अपने जेबों में डाल रहे हैं, वो सब कुछ खुद खा रहे हैं, हम तक पहुँचने ही नहीं देते। हम तक वो चीज़ पहुँचती है जो गली सड़ी होती है और कीमत उसकी भी हज़ारों में होती है। वजह क्या है कि जब श्रीलंका की, आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था, इंडिया ने हेल्प की, ट्रेड की, हम क्यों नहीं ट्रेड कर लेते? उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है, हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। इनका इलाज लंदन में, इनका कारोबार लंदन में, इनके फ्लैट लंदन में, इनके तमाम असासे लंदन में, ये सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं। मरियम नवाज की एक छोटी सी सर्जरी लंदन में हुई है। बिलावल भुट्टो जब से वजीर खारजा बना, उसने अपने दफ्तर में नहीं गया, उसको पता ही नहीं मेरा दफ्तर कहाँ पे है। सबसे बड़ी वजह कि हमारे हुक्मरान चोर हैं, और जब चोर हुक्मरान बन जाए फिर अवाम किसी काबिल नहीं रहती। आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान की पब्लिक तंग आ चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, सड़कों पे आ गए हैं, अफरा तफरी का माहौल आ गया है? क्या समझते हैं, अब भी हुक्मरानों को अकल आएगी या फिर मजीद हालात बिगड़ेंगे? इस वक्त तो हम और निकलेंगे। जी बताएं। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है 90 रुकनी काबीना है, और हर वजीर, हर मिनिस्टर जो है इस वक्त लाखों रुपए का पेट्रोल महाना खर्च कर रहा है। हमारे जितने जज हैं, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी जितने बड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे पाकिस्तान की आवाम के पैसों पर पल रहे हैं। अब लाखों करोड़ों रुपए के पैसे लेकर वो बाहर के मुल्कों में अपने असासे जमा करवाते हैं। थोड़ा सा आपसे भी सवाल करते हैं, आपके कारोबार के रिलेटेड। मुझे ये बताएं, कहा यह जाता है यार कोई भी महंगाई, अगर गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया, माइंड ना करना, आप जवाब देना, गवर्नमेंट ने पेट्रोल महंगा किया तो ये भी तो किराया बढ़ा देते हैं। अच्छा, मैं पहले 600-800 की 700 रुपए की गैस डलवाता था, अब मैं 1500 रुपए की गैस डलवाता हूँ। किराया भी तो मैं बताता हूँ, अगर मैं 3000 रुपया कमाता हूँ, मैंने 1500 रुपए की गैस डलवा ली है, ठीक है। 1500 रुपए की गैस डलवाने के बाद मेरे पास 1500 रुपए बचा है। 1500 रुपए में मैं घर का खर्चा चलाऊं, 1500 रुपए में मैं बच्चों की फीस दूं, 1500 रुपए में मैं अपने घर का राशन पूरा करूं। मुझे बताएं 1500 रुपए में क्या आता है? बिल्कुल, ये देखें जी, 1500 रुपए में मैं ये समझता हूँ कि अगर एक सिंगल पर्सन ने अपना सरवाइव करना हो पाकिस्तान में तो शायद वो भी मुश्किल है। मेरे अपने 5 बच्चे हैं, मेरे 3 बच्चे स्कूल जाते हैं। खुदा की दूध कितने रुपए के लीटर है? तो दूध इस वक्त 180 से 200 रुपए लीटर दूध है। अगर 5 बच्चे हैं, कितना एक गिलास भी दूध पिए, 200-300 का तो दूध पिएंगे। इस वक्त यकीन करें 1 किलो घी घर के लिए लाना मुश्किल हो गया है। आगे क्या लाहे अमल है? देखें, गरीब आवाम सड़कों पे आ गई है, मतलब बर्दाश्त खत्म हो गई है। अगर महंगाई कम नहीं होती, खास तौर पे फ्यूल कम नहीं होता, प्राइस कम नहीं होती, तो आप क्या करेंगे? आपके भी लीडर जो कह रहे थे, क्या उसके हवाले से? हम उसके बिल्कुल साथ हैं, जहां हम जब बुलाएंगे हम आएंगे, रक्षा जलाएंगे, खुद जलेंगे, अवाम को बताएंगे, अवाम भी हमारे साथ है और हम अवाम के साथ हैं। बिल्कुल, हम भी आपके साथ हैं। मैं भी पाकिस्तान की अवाम में आता हूं, मैं भी पाकिस्तानी हूं और मुझे दर्द है, और शायद दर्द है इसी वजह से हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये देखें, अभी प्रोटेस्ट हुआ, आए दिन प्रोटेस्ट होता है। आप तो रिक्शा चलाते हैं, आपको पता होगा इस रोड पे, इस जगह पे आए दिन प्रोटेस्ट होता है। फर्क क्यों नहीं? हुकूमत को कहीं ये तो नहीं लगता कि इनकी तो आदत बन गई है प्रोटेस्ट? यही है, बिल्कुल यही है। उनको पता है कि हमारी अवाम अफोर्ड कर ली है, हम जलील हो रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, हम ले रहे हैं और वो दे रही है। उनको पता है कि ये ले लेते हैं, इसी वजह से वो कोई हमारा कुछ सोच नहीं रहे। वो खुद अपने घरों में आराम से एसी में बैठे हैं, हमारा चाहे पंखा चले या ना चले, हम गर्मी में
जिस तरह भी गुजारा करें कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि हम कैसे गुजारा कर रहे हैं। दुनिया इस टाइम पाकिस्तान की जो हालत है उसके ऊपर हंस रही है कह लें, या फिर उसे देख रही है कि यार ये पाकिस्तान में हो क्या रहा है। हैरान हो रहे हैं कि एक तरफ ये कहते हैं हमारे पास तो एटॉमिक बम है, हम तो एक एटॉमिक पावर है, दूसरी तरफ इनकी आवाम रोटी के लिए रो रही है, आटे के लिए लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, हम खुद कर रहे हैं। वो एटॉमिक बम जो है ना, वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं, जो हमारी हालात हो चुकी है। भाई ये इधर मैं इनकी बात को क्लियर ऐसे करता हूँ, इन्होंने बोला एटॉमिक बम बन चुके हैं, वो इस वजह से कह रहे हैं पेट है ना, पेट के आगे ना तो कोई मजहब टिकता है, मेरे ख्याल से इसमें कोई डिसएग्री भी कर सकता है, और ना ही कोई रूल एंड रेगुलेशन टिकता है। जब बच्चे भूखे बैठे होंगे तो पैसों के लिए इंसान कुछ भी। तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और बात कर लेते हैं इन जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, इन लोगों का जो कहना है कि महंगाई की वजह से ये रिक्शा चालक जो हैं वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन देखिए वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अलग अलग सेक्टर में जॉब करते हैं, या नौजवान है या कोई भी है, उन लोगों को भी इनके साथ शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो लोग नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है, जो महंगाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा है, ये तो जाहिर सी बात है। पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट होने के करीब नहीं हो चुका है, उनका डिफेंस मिनिस्टर भी अनाउंस किया है, लेकिन ये लोग तो मानेंगे नहीं, वो तो दूसरी बात है। लेकिन पेट्रोल हो या गैस हो या जो सब्जी हो या राशन हो, ये सब जो महंगाई हद से भी ज़्यादा बढ़ गई है, ये तो साधारण जो लोग हैं, जो गरीब तबका इंसान है, उसके ऊपर तो बहुत भारी पड़ेगा। वो तो खाने के लिए तरस जाएगा, कितना कमाएगा। और जो पाकिस्तान में ज़्यादातर परिवार में ये इनका तो पॉपुलेशन कोई कंट्रोल नहीं है, हर बंदे का 5, 6, 10 बच्चे हैं, इन लोगों को तो दिक्कत होगा ही। और रही इनका जो हुक्मरान देखिए, हुक्मरान जैसा लोग वैसा हुक्मरान। अगर आप लोग सही होते तो आपका हुक्मरान भी सही होता। और रही बात जो हुक्मरान आपके ऊपर शासन करते हैं, वो लोग को आप ही लोग को चुनकर लाते हो, आप ही लोग उनको सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, जो टैक्सेस आप लोग पे कर रहे हो उसी में ही वो लोग ऐश करते हैं। लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत नहीं है, आप लोग सही से प्रोटेस्ट करते भी। पाकिस्तान में भी प्रोटेस्ट ज़बरदस्त होना चाहिए हुक्मरान के विरुद्ध। अगर वैसे ये लोग नहीं करेंगे तो इनका हालत कभी भी सुधरेगा नहीं। ये जैसे 2 नंबरी लोग हैं, आज प्रॉब्लम है ऐसे बोल रहे हैं, कल को अगर थोड़ा सहूलियत मिल जाएगा तो बस फिर से इंडिया इंडिया, कश्मीर कश्मीर होते रहेंगे। और दोस्तों, आप लोगों को इस वीडियो के बारे में क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही पाक रिलेटेड वीडियो मैं आप लोगों के लिए और भी लाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।